तगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज रमज़ान करीम 1444 हिजरी 9वां रोज़ा है। जुमे के दिन मस्जिद के अंदर हम जुमा की अदायगी के लिए हाजिर हैं और आज का जो दरसे कुरान है ये पारा नंबर 15 जो रात की मंजिल में तिलावत हुआ है उसी से रुकू नंबर 7 से हम इसको आगाज कर रहे हैं। पहली आयत करीमा जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर जो एहसानात फरमाए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जिक्र किया। यानी ये आयत करीमा के बाद रुकू नंबर 7 शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। फरमाया और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी, यानी कि नौए इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने इज्जत दी। अब इज्जत देने की बहुत सारी वजूहात हैं। मिन हैसुल मखलूक, तमाम मखलूक पे इंसानों को फाइज कर दिया, अशरफुल मखलूकात इंसानों को बना दिया, तो सबसे बड़ी तो इंसानों को ये इज्जत दी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और फरमाया और इन्हें खुशकी और तरी में सवार किया। ये खुशकी में भी चलते हैं और तरी में भी सफ़र करते हैं। ये देखें, ये इज्जत दी, ये नेमतें इनको अता की और इनको सुथरी चीज़ों से रिज़्क दिया कि ये पाक चीज़ों से खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं। आपने देखा है कि दीगर मखलूक़ात जो होती हैं वो बाएतबारे नज़र इंसानी के जो बुरी नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं तो दीगर मखलूक़ात वो खाती हैं, पर इंसान जो है वो सुथरा रिज़्क खाता है। जानवर है तो वो दरख्त के पत्ते खाता है और इंसान दरख्त के ऊपर लगने वाला फल खाता है। और जब इंसान फल खाता है तो फल के ऊपर से छिलका भी उतार देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए जो रिस्क का इंतज़ाम किया है, जो इज्जत दी है, वो हर एतबार से इज्जत दी है। फिर इसी तरीके से कई मिसालें आप देखें कि एक जानवर है वो गंदा मैला पानी भी पी लेता है, इंसान को ये शऊर अता किया कि वो साफ पानी पीता है। दीगर मखलूकात में शऊर का, अकल का अमल दखल बाएतबारे इंसान अकल के कम है और इंसान जो है उसको हिकमत व फिरासत का मंबा बना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है और इन्हें अपनी बहुत सी मखलूक पर बहुत सी बरतरियां अता फरमाई, वो मैंने आपके सामने रख दी। बाएतबारे शऊर के इंसान को कई मखलूकात पर अफजल करार दिए और मिन हैसुल मजमू इंसान की जो अफजलियत और अशरफियत है वो इस एतबार से भी है कि कायनात में जो सबसे बुलंद व बाला मखलूक है, यानी सबसे फजीलत वाली जो मखलूक है, वो अंबिया किराम के वजूद है। बकिया सारी फजीलतें बाद में हैं और अंबिया किराम में भी सबसे अफजल ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देखते हैं सारे अंबिया किराम और इमामुल अंबिया की ज़ात समेत
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से मबूस फरमाए। तो इंसान की अफजलियत और अशरफियत का आलम ये है। फिर आगे क़यामत का जिक्र आता है, यहां से रुकू नंबर 7 शुरू हो जाता है और क़यामत का जिक्र आता है और फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, हम लोगों को उनके इमामों के साथ जिनकी वो पैरवी करते थे उनके साथ उठाएंगे। और कुरान फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला। फरमाते याद करो जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो जिसे उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो लोग अपना नामा अमाल पढ़ेंगे और इन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। लेकिन क़यामत वाले दिन आने वाले आएंगे किस शान से? अपने इमामों के साथ। चलो अगर यहां लफ्ज़ इमामत का ये माना कर लिया जाए कि इमामत का माना यह है कि तमाम लोग अपने अंबिया किराम के साथ आएंगे, अगर यहां इमामत का ये माना कर लें तो बकिया मखलूकात दीगर अंबिया किराम के साथ माशर में आएंगी और उम्मत मोहम्मदी सैयदुल मुरसलीन के साथ माशर में आएंगे। तो इस उम्मत का हुजूर की इमामत की छांव के नीचे क़यामत वाले दिन क्या मुकाम होगा। फिर कहते हैं कि क़यामत ये जो लफ्ज़ इमाम है इसको निचले वाले दायरा कार में ले जाएं कि जिसकी पैरवी करते थे, जिसकी सोबत में बैठते थे, जिसके साथ जिससे सीखते थे, जिसकी रहबरी को एक्सेप्ट करते थे। तो आप देखें भाई हम तो सारे इमाम मानते, हम तो इमामों का इनकार नहीं करते। देखें ना, हम तो खुलफाए राशिदीन को भी इमाम मानते हैं, हम तो अहले बैत अतहार को भी इमाम मानते हैं, हम तो सारे सहाबा को इमाम मानते हैं, भाई सारे औलिया को इमाम मानते हैं, हम तो सबकी पैरवी को हक मानते हैं, हम तो इमामत के झगड़े में इख्तलाफ ही नहीं करते। ये क़यामत वाले दिन इमामत के झगड़े का जो इख्तलाफ है ये जिन लोगों ने किया है वो जवाब देंगे इसका। हम तो अहले बैत अतहार जितने भी नफूसे कुदसियात हैं सब की इमामत के कायल हैं, सबको वली कामिल मानते हैं, सबको मुक्तदाए दीन मानते हैं, सबकी अजमतों के कायल हैं। तो सुन्नी जब उठेगा तो सहाबा और अहले बैत की इमामत की छांव में उठेगा, वो इस शान से माशर में पहुंचेगा कि उसको इन तमाम बुजुर्ग हस्तियों की इमामत के फ्यूज़ो बरक़ात नसीब होंगे। फिर अगली बात है, फरमाया कि जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो लोग अपना नामा अमाल पढ़ेंगे। अब यहां पे एक नसीहत की बात है कि क़यामत वाले दिन जो किया है बंदे ने, वो बंदे को उसको पकड़ा दिया जाएगा। क्या मेरे बंदे जो कुछ भी करके आए हो, लो अपने नामे अमाल की किताब और सबके सामने पढ़ो, और जो तुमने गलत किया वो भी लोगों को बताओ और जो तुमने दुरुस्त किया वो भी लोगों को बताओ, यानी सबके सामने पढ़ो ये। और फिर जो किया होगा उस तरह की जजा दे दी जाएगी। कहते हैं कि क़यामत वाले दिन एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, जुल्म तो नहीं होगा, पर क्या इंसान अदल को बर्दाश्त कर लेगा? नामे अमाल जो पढ़ के सुनाना है, तो मुसलमान की तो सारा जोर ही खुदा की रहमत पर है। अगर नामा अमाल पे फैसला होगा तो इंसान तो मर जाएगा, खुदा की कसम कि नामा अमाल के अंदर तो जानबूझ के गुनाह भी लिखे हुए हैं।
नाम अमाल में ऐसे गुनाह भी लिखे हैं कि जिसके ऊपर नसीहत की जाती थी, समझाया जाता था, बार बार समझाया जाता था। नाम अमाल में ऐसी चीजें भी लिखी है कि जिस वक्त कर रहे थे उस वक्त ज़मीर बार बार कह रहा था कि गलत न करो, पर कर डाला। आज वो दिन है कि वो नाम अमाल पढ़ के सुनाना है अल्लाह की बारगाह में और सारी मखलूक के सामने। दुनिया के अंदर जब बंदे से कोई गलती होती थी तो उस वक्त बंदा ये कहता था कि यार इसका किसी को पता ना चले, बस ये बात किसी तक पहुंचे ना, किसी को इसका इल्म ना हो ये मेरी गलती का। उस वक्त बंदे के ऊपर मुशक्कत का आलम क्या होगा कि जब कहा जाएगा कि ये लो अपने नामे अमाल, और जिन लोगों से दुनिया में अमाल छुपा के रखने की तमन्ना करते थे, ये लो नामे अमाल और सबके सामने पढ़ के सुनाओ। ये जो सामने लोग हैं इनमें वो लोग भी हैं कि जब तुम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले ये फौत हो चुके थे। इनमें वो लोग भी हैं कि तुम्हारे मरने के बाद ये लोग पैदा हुए और इन तक तुम्हारी कारस्तानियों के किस्से पहुंचे थे। इनमें वो लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ जिंदगी बसर की जिन्होंने, इनमें तुम्हारे बहुत करीबी ताल्लुकदार, बड़े अच्छे दोस्त भी जो तुम्हारी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे तुम्हारे माँ बाप भी सामने हैं जो हर वक्त तुम्हारी अजमत का तराना पढ़ते रहते, तुम्हारी अच्छाई का तराना पढ़ते रहते, तुम्हारे बहन भाई भी, तुम्हारे मोहल्लेदार भी, सब लोग सामने। ये लो अपने नाम अमाल उठाओ और इनके सामने पढ़ो और इन लोगों को बताओ कि तुम क्या करते रहे हो। और कहा कि क़यामत वाले दिन एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। लेकिन नामा अमाल को पढ़ के सुनाना कितना मुशक्कत का काम है, कभी गुनाह करने वाले बंदे ने गौर किया है? अल्लाह ताला के हुकूक की पामाली करने वाले बंदे ने कभी गौर किया है? अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में दलेर होने वाले ने कभी गौर किया है? कभी इस बात पे गौर किया है कि ये दुनियावी हीले बहाने जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में रुकावट बने हैं, क्या क़यामत वाले दिन ये बहाने में मखलूक के सामने पढ़ के सुना सकूंगा कि नहीं? ये सारी बातें तवज्जो तलब ओपन सबके सामने, अल्लाह की बारगाह भी सामने होगी, सारी मखलूक भी सामने होगी, और बंदे से कहा जाएगा ये लो अपने नामा अमाल और इनके सामने पढ़ो, और जो कुछ तुम पढ़ के सुनाओगे उसके मुताबिक तुम्हारा फैसला कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। लिहाजा यहां इस आयती करीमा में मोमिन बंदे को ये एक पुकार दी जा रही है, पुकार, एक निदा दी जा रही है। ये दुनियावी गोरख धंधे कहीं तुम्हें अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए बहाना ना बना लेना। ये दुनियावी मेल मिलाप या दुनियावी ताल्लुकदारियां या दुनियावी कारोबार या दुनियावी मसरूफियात कहीं तुम्हें रब की बारगाह में झुकने से गुरेजा ना कर दे। क्या ये सारे हीले बहाने अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़ लोगे? अगर नहीं तो फिर ये हीले बहाने ही क्यों? फिर अल्लाह की इबादत फर्मा बरदारी और उसके दीन की पैरवी के मुकाबले में ये दुनियावी हीले बहाने ही क्यों? बस इतना ही सी बात है जो अपने आप को समझानी है। और इंसान एक ऐसी ज़ात है कि इसको मैनेजमेंट करनी आती है, ये जोड़ लेता है बातों को। हम कितनी चीज़ें हैं उसको जोड़ लेते हैं, कितनी बातें हैं जिसको जोड़ लेते हैं। एक बिगड़ी हुई बात होती है लेकिन आप देखते हैं कि अक्लमंद लोग बैठते हैं उसको जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये कि इंसानी अकल में मैनेजमेंट का जो तस्वुर है ये बड़ा अहम है। यार ये दुनियावी उमूर के लिए मैनेजमेंट क्यों? कारोबार में खसारा हो गया, अब किस तरह मैनेजमेंट की जाएगी कि खसारा पूरा हो जाए? इंसान कर लेता है। अच्छा जी, कोई सियासी ताल्लुक था वो बिगड़ गया,
अब उसको सेट कैसे करना है ताकि सियासी मफादात बरकरार रहे, इंसान को करना आता है, इंसान कर लेता है। इस तरह के दर्जनों जुमले आप बोलते चले जाएं और जरूरियात जिंदगी में इंसान की मैनेजमेंट की चीजों को देखते जाएं। उस वक्त 1 मिनट के लिए इंसान अपने आप को बिठाए और बिठा कर पूछे एक बार कि दुनियावी सारे कामों की मैनेजमेंट कर सकते हो तो दुनिया के मुकाबले में, दुनिया में रहकर अल्लाह के दीन की फर्मा बरदारी कैसे करनी, इसकी मैनेजमेंट का कभी तसव्वुर नहीं आया। दुनियावी जरूरत के पीछे पड़कर दीन के मकसदियत को खत्म कर दिया तुमने। क्या तुमने ये जुल्म खुद अपने ऊपर नहीं किया? क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह से तो कभी जुल्म ना होता है, ना हुआ है, ना होगा, ना ही किसी ने देखा है। वो तो बारगाह अदल है या बारगाह फजल है। लेकिन सवाल ये है कि दीन को तर्क कर देना, नजरअंदाज कर देना, दीन की फर्मा बरदारी को नजरअंदाज कर देना और दीन से अपने आप को पीछे हटा लेना और दीन के उमूर में सुस्ती वाक़ई कर देना और दीन के उलूम की अदायगी के लिए इल्म हासिल ही ना करना, अच्छी सोबत की तरफ जाना ही नहीं, तो क्या ये वो जुल्म नहीं है जो बंदा खुद अपने ऊपर कर रहा है? ये जुल्म जो है सिर्फ इसलिए एहसास नहीं होता इस जुल्म का कि इसकी तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन क़यामत वाले दिन ये जो काम है, ये जो सुस्तियाँ हैं, इसकी तकलीफ महसूस होगी। लिहाजा एक पुकार है इंसान को कि कहीं दुनिया का गोरख धंधा तुम्हें दुनिया का ही ना कर दे। लिहाजा जो काम जिस तरतीब के साथ, जिस जाविया नजर से तुम कर रहे हो, ये सारे हाथों में होंगे और खुद पढ़ के सुनाने होंगे। अल्लाह अकबर। फिर इससे अगली आयत करीमा में देखें, इससे अगली आयत करीमा में दुनिया में गुमराही का उखरवी नुकसान जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं वो बाकायदा बयान कर दिया कि जिन्होंने अपने नामा अमाल की तसहीह के लिए, नामा अमाल में दुरुस्तगी के लिए अल्लाह के दीन की फर्मा बरदारी को अपनाया नहीं, उनको उखरवी नुकसान होगा। आप देखते हैं कि एक गुफ्तगू होती है जो आम बंदों में की जानी होती, बंदा उसको लिखता नहीं है, बंदा कहता है ये तो कोई बात ही नहीं है, तो मैं करता ही रहता हूं। लेकिन जब कोई बात आगे बयान करनी होती है या बहुत पढ़े लिखे लोगों में कोई बात आपने करनी होती, तो फिर देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का तरीका यह है कि वो उस सारी को लफ्ज बाई लफ्ज लिख लेते, लफ्ज बाई लफ्ज लिख लेते, ताकि जब मैं पढ़ के सुनाऊं तो इसके अंदर, इसके मफहूम में कोई गड़बड़ ना हो। तो नामा अमाल में भी वही लिखवाओ ना यार जो पढ़ के सुना सके हम। माना कि अल्लाह की रहमत का तसव्वुर हर चीज पर फाइक है, लेकिन क्या अदल को नजरअंदाज कर देंगे हम? फिर आगे फरमाता है वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। अल्लाह ताला फरमाता है और जो इस जिंदगी में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा और वो ज्यादा गुमराह होगा। जिसने अपने आप को अंधा बहरा बना रखा था ना, ओ जी मैं क्या करूं, मैं नमाज मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मेरा ये मसला, ओ जी मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, ओ जी मैं ज़कात नहीं दे सकता हूं, मेरे फलां देने लेने वाले मामलात हैं, मैं जी फलां नहीं कर सकता हूं, मैं तो कुरान नहीं पढ़ सकता हूं जनाब, मेरा ये मसला है। वो जो जिसने अल्लाह के दीन की अदायगी के सामने अपने आप को अंधा बना रखा है, वो क़यामत वाले दिन भी अंधा ही होगा। उसने नसीहत नहीं हासिल की। इसलिए बुजुर्ग उलमा, सूफिया, औलिया अल्लाह फरमाया करते थे कि कभी भी माजूर नहीं बनते। महफूज बनना है ना तो कभी भी माजूर नहीं बनते, उज़र नहीं करते, अपने अंदर करके दिखाने की सलाहियत रखते। और अगर उज़र करेंगे बार बार
कि फ़लाँ मामले में ये उज़र, फ़लाँ मामले में मेरा ये उज़र, फ़लाँ मामले में मेरा ये उज़र। ये एक दुनिया का गोरख धंधा है कि जिसको आप वक्त के लिए अपने आप को समझाने के लिए ये गोरख धंधा कर लेंगे, लेकिन ये अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि जिस रब को ये सारी बात सुनानी है, वो रब तो दिलों के हाल भी जानता है। वो तो जानता है दिल में क्या है। ये जो बहाने थे, क्या ये बहाने इसके बनते थे कि नहीं, या बस उधर की आदत, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं चलेगी। लिहाजा कभी भी शरीयत की अदायगी में, इबादत की में, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में कभी उज़र न करें, यानी अपने आप को अंधा मत बनाएं, बल्कि क्या करें, उज़र को तर्क करके अल्लाह की फर्मा बरदारी करके दिखाएं, करके। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने कि काफिर लोग जो रब को नहीं मानते, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रबूबियत का इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार को दावत देते थे ना आका अलैहिस्सलाम, तो फरमाया व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरहू व इज़्ज़न लत्तख़ज़ूका खलीला। फरमाया और कुफ़ार तो चाहते हैं कि तुम्हें इस वही से हटा दें, इस हिदायत से दर पीछे कर दें। फरमाया जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है कि तुम हमारे ऊपर वही से हटकर कोई बात मंसूब कर दो और उस वक्त वो आपको गहरा दोस्त बना ले। कुफार तो तगदों में लगे रहते हैं। वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, और अगर हम तुम्हें साबित कदम न रखते तो करीब था कि तुम इनकी तरफ कुछ थोड़ा सा माइल हो जाते। इज़ल्ला अज़क़नाका दुअफ़ल हयाती व दुअफ़ल ममाती सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, और अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें दुनियावी जिंदगी में दुगनी सजा देते और मौत के बाद दुगनी सजा का मजा चखाते, फिर तुम हमारे मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाते। ये कि जब तुम कुफार के मुकाबले में दीन हक को मान गए हो, अब कुफार के मकरो फरेब न चलने दो अपने ऊपर। कुफार के मकरो फरेब से अपने आप को बर्बाद मत करो, और अगर कुफार के मकरो फरेब में आकर तुमने अपने आप को बर्बाद किया या खराब किया और इस्लाम को नजरअंदाज कर दिया, तो फरमाया कि दुगना अजाब दुनिया में भी होगा और दुगना ही आखिरत में भी होगा। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम ने से मुतालिक कुफार का एक नाकाम मंसूबा जिसका जिक्र कुरान मजीद फरमाता है। कुफार हीले बहाने करते थे कि हुजूर को शिकस्त दें, लेकिन हुजूर के हौसले के मुकाबले में उनकी कोशिश बहुत छोटी थी। उन्होंने बहुत कुछ करके देखा, पर आका की इस्तिकामत और साबित कदमी को पिछपा नहीं कर सके कभी वो। इससे मोमिन को क्या सीखना चाहिए? हुजूर डट जाते थे, आका अलैहिस्सलाम सीना सुपर हो जाते, जुल्म को भी अपने सीने पे बर्दाश्त करते, तकलीफों को भी अपने सीने पे बर्दाश्त करते, असियत को भी अपने सीने पे बर्दाश्त करते। हर तरह के मसाइब से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ जाते, और इससे अपने उम्मतियों को, अपने मानने वालों को क्या पैगाम दिया कि अल्लाह की फर्मा बरदारी के सामने शैतान अगर मकरो फरेब करे तो डट जाओ। दीन की फर्मा बरदारी होनी है और शैतान कहे ना ऐसा नहीं, तो वो वक्त शैतान की मान कर अपने आप को बर्बाद करने का वक्त नहीं है, वो शैतान के मुकाबले में खड़ा हो जाने का वक्त है। हुजूर की सीरत ये बताती है, आका का किरदार ये बताता है। फरमाया व इन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्दि लियुखरिजूका मिन्हा व इज़्ज़ा ला यल्बसून खिलाफका इल्ला क़लीला।
और बेशक करीब था कि वो तुम्हें इस सरजमीन से फिसला दें ताकि तुम्हें इससे निकाल दें, और अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारे पीछे थोड़ी ही मुद्दत ठहरते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अजाब आ जाना दस्तूर इलाही है, कुरान मजीद की आयत बताती। फरमाया कि सुन्नतन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, जैसे हमारे उन रसूलों का तरीका रहा जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा, तुम हमारे कानून में कोई तब्दीली ना पाओगे। जिन लोगों ने अंबिया किराम को तकलीफ़ें दी, अज़ियतें दी, वो लोग फिर सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं कर सके। वो लोग अल्लाह के अजाब से बच नहीं सके। मक्का वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को किस तकलीफ से निकाला था, यानी कितनी तकलीफ दी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम आप हिजरत करके तशरीफ मदीना चले गए। अब मक्का का 13 साल दौर पड़े तो किताब सामने रख के जब आप औराक गर्दानी करेंगे ना तो आपके आंसू रुकेंगे नहीं। जिन सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो अव्वल वक्त में मुसलमान हुए थे, आप उनकी दास्तानें पढ़ के तो देखें कि उनके सामने उनके माँ बाप की गर्दनें उड़ा दी जाती थी और कहा जाता था ये लो पुत मानो इसको अपना खुदा, और वो कहते थे नहीं, खुदा तो एक है, हम वही खुदा मानते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और जब वो दावत दीन लेकर मैदान में आए तो उनके अपने ही उनके मुखालिफ हो गए। तो जो भाई है वो दीन हक का दाई है और उसके दूसरे भाई उसको बट्टे मारते, तकलीफें देते, अजियत देते। ये दौर गुजरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को कुफार मुख्तलिफ तरीकों से अजियतें देते रहते। अब देखें ना, ताइफ की तरफ हुजूर गए, वहां जाकर इस्लाह की बात की ना, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने ना सिर्फ ये कि इस्लाह की बात ठुकराई, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को अजियत और तकलीफ भी दी। हुजूर अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाए उन्होंने, आका अलैहिस्सलाम को अजियत दी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की साबित कदमी जो है उसको नजरअंदाज न कर सके। फिर आगे देखें तो ये कहा कि जब भी अंबिया किराम के ऊपर तकलीफ आती और अंबिया किराम के ऊपर जो लोग जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, उसका बदला क्या होता है? उसका बदला ये होता है कि अल्लाह का अजाब आता है, सबको बहा के ले जाता है। ये कुरान मजीद में कौम आद का वाक़या पढ़ लें, समूद का वाक़या पढ़ लें, मदियन का वाक़या पढ़ लें, सारे वाक़यात उठा के पढ़ लें। और जब मक्का से निकाल हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए जुल्म और सितम के साथ, और जब 10 साल के बाद हुजूर वापस आए थे तो फाते बन के आए। यानी हुजूर के जो हौसले हैं वो लोग जो तोड़ते रहते थे अजियतें देकर, हौसलों को अजियतें देते रहते। आका अलैहिस्सलाम जुल्म बर्दाश्त फरमाते रहे पर कभी भी अपनी साबित कदमी इस्तिकामत के ऊपर कभी भी हर्फ नहीं आया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पहली जंग हुई बदर के अंदर 313 के मुकाबले में 1000 से भी ज्यादा काफिर थे जो मुसलमानों के हाथों मारे गए। और कुफार को समझ आ गई कि इनकी ताकत इतनी बड़ी है कि ये 313 ने हमारे लश्कर जर्रार को ज़िबा कर दिया। तो इस्लाम के ऊपर इस्लाम की एक ठाठ बैठ गई, एक दबदबा बैठ गया। ये एक नया दौर शुरू हुआ इस्लाम, बैनुल अक़वामी दौर। तो वो जो अज़ियतें थीं उसके बदले में क्या हुआ कि वो लोग सारे मुसलमान हुए, और जब पलट के हुजूर मक्का आए तो जंग नहीं हुई, वो जुल्म करने वालों को उन्होंने खुद सरेंडर किया, घुटने टेक दिए आका अलैहिस्सलाम के सामने। फतह मक्का का पूरा वाकया पढ़ लें आप, उस वाकये के अंदर किसी जंग का जिक्र नहीं आता।
इससे एक नसीहत लें कि अंबिया किराम की जो ज़वात मुक़द्दसात हैं उनको अज़ियत देने वाले अजाब से नहीं बच पाए, तो अंबिया की नाफरमानी करने वाले अल्लाह के कहर से बच जाएंगे। यह नसीहत है इस आयत करीमा से। अल्लाह अंबिया किराम की तालीमात को नज़रअंदाज कर देने वाले, या उनकी तालीमात को हल्का समझने वाले, या उनकी तालीमात के ऊपर अपने जिस्म को हरकत न देने वाले, या हीले बहाने तराशने वाले, ये सारी बातें उठा के इसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप गौर करते चले जाएं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुस्तहिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको तो दावत दी गई थी, उन तक तो पैगाम पहुंचाया गया था। वो पैगाम जो अजियतों से सींचा हुआ था, तकलीफों से सींचा हुआ था, जिसके ऊपर खून बहाया गया था, जिसको साल साल जिस तालीम को खून के कतरों से सींचा गया था, जब वो पैगाम उम्मत को दिया तो जिसने नजरअंदाज किया अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का इस्तेहकाक नहीं हासिल कर पाएगा। लिहाजा जब भी कुरान मजीद में नमाज का तस्वुर आए तो गौर किया करें कि नमाज का जो तस्वुर है ये मुसलमान सहाबा ने अपने खून से सींचा हुआ है। इस पैगाम को जिंदा करने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पे अज़ियतें बर्दाश्त फरमाई हैं और फिर कहा है ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज के हुक्म को दबाया गया, हर तरह की अज़ियत को बर्दाश्त किया। फिर ज़कात का हुक्म है, इसी तरीके से दीगर उमूर शरीयत है, ये सारे गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादात का हुक्म है ये मुसलमानों ने ये सब कुछ आका अलैहिस्सलाम की संगत और सोबत में कुर्बानियों के साथ और खून के साथ सींचा हुआ है। और फिर अगली आयत करीमा के अंदर नमाज का जिक्र ही आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फरमाया अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गासाकिल लैली व कुरआन अल फज्र इन्ना कुरआन अल फज्र कान मशहूदा। अब इस आयत करीमा पे गौर करें तो इसके दो जुज़ हैं। एक जुज़ ये है कि जिसमें इकामत सलात की बात है कि नमाज कायम करो, और दूसरे में फजीलत तिलावत की बात है। फरमाया नमाज कायम रखो, यानी कि नमाज पढ़ा करो, नमाज तर्क न किया करो, नमाज को कभी भी छोड़ा न करो, पूरा नमाज को अदा किया करो, और सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ा करो। अब देखें, सूरज ढलने से यानी सुबह सवेरे जब सूरज चढ़ता है तब से लेकर रात के अंधेरे तक, मुझे बताएं कौन सी 5 नमाजें आती हैं कि नहीं, बोलिए। और इसमें जिक्र रात के अंधेरे तक, उलमा ने इससे मुराद तहज्जुद भी लिया क्योंकि आगे तहज्जुद का बाकायदा जिक्र आ रहा है। तो फरमाया नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक, और सुबह का कुरान, जब नमाज फजर पढ़ो ना, फजर नमाज पढ़ो तो नमाज के बाद कुरान पढ़ा करो, नमाज के बाद सोया ना करो, नमाज के बाद कुरान को भूला मत कराओ, या नमाज के बाद कुरान पढ़ नहीं सकते तो कुरान को सीखा करो। कहा कि सुबह का कुरान, अब क्या है सुबह का कुरान? इन्न कुरान अल फजरी कान मशहूदा, फरमाया कि बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। फरिश्ते आते हैं उन लोगों की, ये नस्से कुरान है कि फरिश्ते आते हैं और कुरान पढ़ने वालों की ज़ियारत करते। अब इसमें हुफ़ाज़ किराम की फ़कत तखसीस नहीं है कि हुफ़ाज़ पढ़े, नहीं, मुसलमान पढ़े। जब कुरान पाक खोल लें फजर की नमाज के बाद, वो वक्त ऐसा होता है, वो आमद मलाइका का वक्त होता है कि मलाइका आते हैं और अल्लाह के उस बंदे की ज़ियारत करते हैं जिसने फजर भी पढ़ी होती है और फजर के बाद कुरान भी पढ़ रहा होता है। लिहाजा मैं तो इसके ऊपर काफ़ी तजर्बात कर चुका हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा पीरियड कुरान मजीद की तदरीस में गुजरा है। मैं 250-300 हुफ़ाज़ का उस्ताद भी हूँ अल्लाह की रहमत से।
तो मैंने पूरी जिंदगी के अंदर, अपने तदरीसी पीरियड के अंदर, मैंने ये बात को महसूस किया है कि असातिज़ा किराम सबक सबकी मंजिल वगैरह सुनते हैं बच्चों की, लेकिन जो सुबह के टाइम सबक सबकी मंजिल सुनने का मज़ा आता है ना, वो 8 बजे दोपहर के टाइम नहीं आता है। ये सारी जिंदगी की बात है। और मेरे पास बच्चे पढ़ते थे, तो जब मैं हॉस्टल में उस्ताद था तो उस वक्त मेरी आदत थी, ये आदत रही जब तक मैं हॉस्टल में नाजिम भी रहा तब भी रही, 3:30 बजे बच्चे सुबह उठते थे और 3:30 बजे उठना, वुजू करना, जमात तहज्जुद की सारे इकट्ठे बच्चे पढ़ने, मैंने भी पढ़नी। और वो जो सुबह 3:30 बजे से लेकर फजर के बाद तक का जो वक्त होता था कुरान पढ़ने का, उसमें जो सुकून होता उसके क्या ही कहने, उसमें जो सुरूर होता उसके क्या कहने। अच्छा, उसकी कई वजूहात भी हैं। आप देखते सुबह का टाइम होता ना, सुबह के टाइम में दुनियावी बड़े ख्याल आते हैं। आप अभी जोर के बाद तिलावत करें, दुनियावी ख्याल आएंगे, क्योंकि दुनिया दिन गुजार चुके हैं ना काफी ज़्यादा, वो सारी वारदात दिन में हो चुकी है। आप अभी कुरान पाक उठाएंगे तो ख्याल आएगा दुनिया का, लेकिन जब आप सुबह कुरान उठा के पढ़ेंगे तो उससे पहले तो दुनिया का कोई काम सर अंजाम दिया नहीं होता, तो सुबह का वक्त ख्यालात से भी पाक होता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि सुबह के वक्त में जो कुरान मजीद पढ़ते हुए आप सुरूर महसूस करते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अल्लाह के फरिश्तों की मायत भी है तुम्हारे साथ, कि तुम्हें कुरान पढ़ने में सुरूर मिल रहा है। अब हुफ़ाज़ किराम अगर मेरी बात से ये वीडियो पर भी सुनेंगे तो उम्मीद है कि इससे में एग्री करेंगे। अब ये रमज़ान मुबारक है, तो रमज़ान मुबारक के अंदर जो हुफ़ाज़ सुबह सुबह मंजिल पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं जो तरावी में पढ़नी होती है, आप उन सबसे पूछ के देखिए, वो कहेंगे कि सुबह मंजिल जल्दी याद होती है। और अगर वो फजर में सोकर उठे 11 बजे मंजिल याद करने बैठे तो वो खुद कहेंगे कि नहीं, उस वक्त ज़रा, हाँ याद तो उस वक्त भी हो जाती है, लेकिन उस वक्त ज़रा मुशक्क़त ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम मुशक्क़त कम होती है। और अगर इससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं, यानी ये तो फजर के वक्त में तो ऐसा होता है ना कि फरिश्ते आते हैं, और अगर इससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं, उसका जिक्र भी आगे आयत करीमा में, अगली आयत करीमा में यही जिक्र आना है, वो ये कि तहज्जुद के वक्त में चले जाएं। अब तहज्जुद का वक्त क्या है? वो फजर के इस वक्त से भी ज़्यादा अजमत वाला वक्त है, कि उसके बारे में आप बुखारी शरीफ उठा के देखें, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाती है, या आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाती है, और अपनी मखलूक को मुखातब करके कहती है, ए बंदे मांग मैं तुझे अता करूं। इधर तो उसकी मखलूक फरिश्ते आते हैं ना, और फजर की तिलावत में फरिश्तों की मायत मिलती है, और तहज्जुद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल कलाम फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, अपनी मखलूक से अल्लाह मुखातब होता है। और अगर बंदे उस वक्त खड़े हो जाएं जब उनको सोना पसंद है, क्योंकि उस वक्त नींद बड़ी ठंडी हो चुकी होती है, अगर उस वक्त बंदा खड़ा हो जाए तो रातों की इबादत अल्लाह के बहुत जल्दी करीब कर देती है। कोई बंदा कहे ना कि यार मैं अल्लाह के जल्दी करीब होना चाहता हूं, तो वो फराइज की पाबंदी के साथ ना रात की तन्हाई में अल्लाह की कुर्बत को ढूंढे। औलिया तखमीना बताते हैं, फरमाते हैं कि एक रात की तन्हाई में तहज्जुद में उठकर एक रात अपने रब की रजा, कुर्बत, मायत ढूंढना, ये 100 दिनों के बराबर है कि दिन में ढूंढे। रात में बंदा इतने जल्दी अल्लाह के करीब होता है। फिर आके फरमाते हैं, फरमाया कि अब तहज्जुद की बात आ गई, फजर और फजर के कुरान, नमाज फजर और फजर के कुरान की बात हो गई, साथ ही कुरान मजीद में तहज्जुद की बात आती। और तहज्जुद की बात क्या है? फरमाया वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। फरमाया और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो। कब? जब फजर अभी
नहीं हुई होती और रात का अव्वल हिस्सा गुजर चुका होता है, और वो वक्त आ जाता है जिसको रात का पिछला पहर कहते हैं। तो फरमाया रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये खास तुम्हारे लिए ज्यादा है। करीब है कि आपका रब आपको ऐसे मुकाम पर फाइज फरमाएगा जहां सब तुम्हारी हम्द करेंगे। अब इसके दो माना है। एक माना खास जो है कि ये आयत करीमा आका अलैहिस्सलाम की शान मुकाम महमूदा जो है, आका की शान मुकाम महमूद के बाब में है। इसका जो ज़ाहरी माना और हकीकी माना है, तो अपने हबीब को अल्लाह मुखातब फरमाता है, तो क्या ये उसकी उम्मत को तरगीब नहीं है? बोलिए, कितनी बातों में हबीब को कहा ए प्यारे हबीब रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, लेकिन हबीब की कैफियत कैसी है? आप कुरान पढ़ लें, वो तो सारी रात ही खड़े रहते अल्लाह की बारगाह में, वो तो सारी रात ही अपने रब की बारगाह में खड़े रहते, हत्ता कि अल्लाह को मना करना पड़ा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कि सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में क़याम करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते, अल्लाह की याद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्तग़रक़ रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो कसरत के साथ खड़े रहना और सेहत की भी परवाह न करना, इस हद तक इस्तिग़राक़ था अल्लाह की इबादत में। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ के नमाज पढ़ने वाले हबीब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात के थोड़े से हिस्से के सिवा क़याम करो। अब वो थोड़ा सा हिस्सा कौन सा है? वो फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। अब प्यारे सारी रात ना करें, थोड़े से हिस्से में क़याम कर रहे हैं। निस्वहु अविल कुस मिनहु कलीला, ये जो सारी रात आप जागते हैं, आधी रात क़याम करो या इससे कुछ कम कर लो, औ ज़िद अलैहि, या इस पर कुछ इजाफा कर लो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान खूब ठहर ठहर के पढ़े। तो आका सारी रात अल्लाह की इबादत में रहते, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया कि रात का कुछ हिस्सा प्यारे जो आपकी सेहत के मुताबिक हो, आप मुंतखब कर लें, कम कर लें, ज्यादा कर लें, आधा कर लें, जो आपको पसंद है वो कर लें। यूं सारी रात जाग कर ए प्यारे आपकी तो एड़ियों में वरम पड़ गए हैं। और फिर कहा वामिन अल्लैली फतहज्जद बिही, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़े, रात की तन्हाई में अपने रब की याद में खड़े हो जाएं। और तहज्जुद क्या है? नाफिलतन लक, तहज्जुद जो है वो रात में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर पढ़े जाने वाले नफिल है, यानी नमाज है। और आप ये पढ़ते रहें असा अय्यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको ऐसे मुकाम पर फाइज फरमाएगा कि जहां सब तुम्हारी तारीफ करें। अब इसके कई माना बयान किए, इस पर मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। उलमा ने ये माना बयान किए, मुकाम महमूद ये होगा कि एक मुकाम पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम कायम होंगे, खड़े किए जाएंगे माशर में, और एक आली शान हुल्ला जुब्बा पहनाया जाएगा, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब अर्श के ऊपर मेहमान खुसूसी के तौर पर माशर के दिन वो जुब्बा हुल्ला पहनाया जाएगा, तो मखलूक देख कर हुजूर की हम्द व सना बयान करेगी, हुजूर की तारीफ बयान करेगी। उलमा ने कहा कि ये मुकाम महमूद है। बाद उलमाए किराम ने यह कहा कि इसका माना ये, क्योंकि ये सारे मानी किताबों के अंदर है, हदीस के अंदर है, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हुजूर को इख्तियार दिया कि बगैर हिसाब किताब के आधी उम्मत बख्शवा ले या शफात का इख्तियार रख ले। तो हुजूर ने आधी उम्मत नहीं बख्शवाई, इख्तियार शफात रख लिया। इसलिए रख लिया कि अगर आधी उम्मत बख्शवा दूं और उसके बाद तो ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, और अगर फिर किसी ने आवाज़ दी या सैयदी या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, अपने अमाल की वजह से फंस गया हूं, हुजूर मेरी दस्तगीरी फरमाए तो मैं क्या करूंगा।
तो आपने आधी उम्मत बख्शवाने वाली बात को कबूल न किया, हक़ शफाअत ले लिया। और हक़ शफाअत क्या है? हक़ शफाअत ये है कि हुजूर जिसकी शफाअत करेंगे अल्लाह की रहमत उसको बख्श देगी। जिसकी हुजूर शफाअत करेंगे अल्लाह की रहमत उसको बख्श देगी। उलमा ने कहा ये जो इख्तियार शफाअत है या अमल शफाअत है, उलमा फरमाते ये मुकाम महमूद है। अच्छा, एक माना काजी फुदैल बिन याद रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, सुनन दारमी में, इस तरह की किताबों में ये हदीस मौजूद है। वो क्या? वो ये कि कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं सबसे पहला मैं वो ज़ात हूँगा जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, क्योंकि फ़रिश्तों को ये हुक्म जारी कर दिया गया होगा कि जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ़ ना लाएं ये दरवाज़ा किसी और के लिए ना खुले। वो खुलवाएं फिर या बॉस हो के लिए खुले। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो पहली ज़ात हूँगा कि जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और दरोगाए जन्नत पूछेगा कौन? आका फरमाते मैं अपना नाम इरशाद फरमाऊँगा। वो क्यों पूछ रहा है कौन? क्योंकि उसको मुतनब्बे कर रखा है, उसको कह दिया गया है कि जब तक हुजूर ना आए तब तक ये दरवाज़ा बंद रहे, वो खुलवाएं तो ये दरवाज़ा खुले। तो हुजूर फरमाते मैं अपना तारुफ पेश फरमाऊँगा, अपना नाम इरशाद फरमाऊँगा, तो वो दरवाज़ा खोल देंगे। और जब जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे तो अब हदीस के लफ्ज़ हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अल्लाह अपने ख़ास जलवे से मेरा इस्तिकबाल फरमाएगा। अब इस्तिकबाल पता किसको कहते हैं? माना भी समझा दूं। इस्तिकबाल कहते हैं कि बाहर कोई आया और आपने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुलते ही जिसने सबसे पहले मेहमान को देखा उसने इस्तिकबाल किया। ठीक है ना? इस्तिकबाल का ये माना नहीं होता कि जो आम रूटीन में लिया जाता है कि उसके लिए तकल्लुफ़ात किए जाते हैं, बैंड बाजे बजते हैं तो पता नहीं क्या कुछ होता है, वो माना मुराद ना लीजिएगा। अल्लाह ने अपने ख़ास जलवे के साथ, जिसकी माहियत को, जिसकी कैफियत को अल्लाह ही जानता है, पर अपने ख़ास जलवे के साथ हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरा इस्तिकबाल फरमाएगा। इसको मुकाम महमूद कहते हैं। आखिरी जुमला, या तो मुकाम शफाअत मुकाम महमूद है, या एक मुकाम पर जब हुजूर तशरीफ़ फरमा होंगे सारी मखलूक़ात हुजूर का तारीफ़ बयान करेंगी, ये मुकाम महमूद है, या फिर जन्नत में आका का इस्तिकबाल मुकाम महमूद है। कुरान पाक फरमाता है ये तो सिला है नाफिला तल्लक, ये सिला है हुजूर के नफलों का कि ये मुकाम और ये इज्जत मिलेगी। नाफिला तल्लक कि हुजूर ऐ प्यारे आप तहज्जुद के नफिल अदा करते रहे यहां तक कि अल्लाह आपको मुकाम महमूद पे पहुंचा दे। तो नफिल का अजर ये है, तो फर्जों की शान क्या होगी? हैं? फर्जों की अजमत का आलम क्या होगा? तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व इज़्ज़त और शरफ इतनी ऊंची बात है कि ये छोटी अकल में नहीं आ सकती। और तरगीब ये है कि मोमिनो, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात करीमा थी, उन्होंने कोई रात ऐसी नहीं गुजारी जिस रात में वो अपने रब के हुजूर खड़े नहीं हुए। तो मोमिन बंदे, रात आई, रब की रहमत आवाज़ देती रही और तुम्हें अता करने के लिए बार बार पुकारती रही, और रात गुजर गई और बंदे तू ना उठा। लिहाजा तरगीब ये है कि उठे रात के वक्त में, तहज्जुद पढ़े और अपने रब की बारगाह में लजाजतन मांगे, गुड़ के मांगे, लजाजतन मांगे, अपने गुनाहों को मुस्तहज़र रख के अपने रब से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला की रहमत हमें हमारे गुनाह भी माफ़ कर देगी, हमारे इनाम को भी बढ़ा देगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला